दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसमें कोई खामी ना हो, जिसमें कोई खूबी ना हो। हर शख्स जो है उसमें कोई ना कोई खामी या खूबी मौजूद होती है और ये दुनिया बदतरीन और बेहतरीन लोगों का मजमुआ है। मैं हूं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट। आज मैं डिस्कस करूंगा इमरान खान क्रिकेटर से वज़ीर-ए-आज़म तक मेरी नज़र में, और इसके दो हिस्से होंगे। ये पहला हिस्सा मैं आज पेश करूंगा, ये बतौर क्रिकेटर उनकी लाइफ कैसी थी, बतौर क्रिकेटर उनके मस्बत और मनफी पहलू क्या थे, और जो दूसरा हिस्सा है वो अलग रिकॉर्ड होगा। और ये सिर्फ पहला हिस्सा मैं आज पेश करूंगा जिसमें सिर्फ क्रिकेट की ज़िंदगी का उनका अहाता किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। पहले मैं इमरान खान के जो मस्बत पहलू हैं बतौर क्रिकेटर वो लेके आपको बताऊंगा और वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब कप्तान थे और एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उनके दौर में जो दुनिया में 3 बेहतरीन ऑलराउंडर थे उनमें इनका शुमार होता था। उसमें कपिल देव भी थे, उसमें आयन बोथम भी थे। तो एक करिश्माती शख्सियत का ये शख्सियत थी इनकी, पूरी दुनिया में एक इनका नाम था, प्ले बॉय के नाम से भी इनको लोग पुकारते थे, और ये ख़वातीन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मकबूल थे। पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, इंडिया में और दीगर यूरोपीय ममालिक थे, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी अगर ये कहें कि उस दौर में सबसे ज़्यादा थी तो वो भी बात गलत नहीं होगी। फिर इसके अलावा क्रिकेट में जो न्यूट्रल अंपायरिंग आप देखते हैं, इसका सहरा भी इमरान खान के सहरा है कि ये इन्हीं ने ही इसका मुतालबा किया था न्यूट्रल अंपायर का। इससे पहले न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, जो मुल्क होता था उसी के अंपायर होते थे, जिसकी वजह से फिर बेईमानी भी क्रिकेट में होती थी और गलत फैसले भी होते थे। तो न्यूट्रल अंपायर जो आज आप देख रहे हैं तो ये भी इमरान खान का ही इसमें किरदार है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 92 पाकिस्तान ने जीता था, उसका सेहरा भी इमरान खान के सर है, और पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड कप जीता है जो कि इमरान खान जिसके उस टीम के कप्तान थे 92 में जो पाकिस्तान जीता। इसके अलावा इन्होंने अपनी वालदा के नाम से 1994 में शौकत खानम ट्रस्ट एक हॉस्पिटल बनाया, कैंसर का जदीद तरीन अस्पताल है जिसमें बहुत सारी सहूलियात हैं, और ये भी इनका एक अच्छा कारनामा है। और मज़ीद जो तारीख़ की मशहूर शादियां हैं उनमें इनकी शादी शामिल है, जो कि जमाइमा के साथ इनकी शादी थी। वो तारीख़ की मशहूर शादियों में इनकी शादी जो है शामिल है। हिस्ट्री में इतनी मशहूर शादियां जो है ना, उनमें इनकी एक शादी शामिल थी। इसके अलावा इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाई है, वो भी एक इनका अच्छा कारनामा है। तो एक अच्छे क्रिकेटर थे, और ये सब जो थे इनके पॉजिटिव पहलू थे बतौर क्रिकेटर। बल्कि इन्होंने आयन बोथम पर एक मुकदमा भी दायर किया था जो इन्होंने जीता था, और उन्होंने इन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसकी नफ़ी के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया था। जो आयन बोथम जो अजीम ऑलराउंडर था बरतानिया का, उस पर उन्होंने किया था, तो वो ये जीते थे। अब आते हैं इनके बतौर क्रिकेटर जो कुछ मनफी पहलू थे। वो एक तो ये कि इमरान खान साहब खुद पसंदी का शिकार हैं, और ये अपनी बात शुरू से बात इनकी सही हो गलत हो मनवाने के आदी रहे हैं, और ये खुशामद भी पसंद करते थे कि जो क्रिकेटर वगैरह इनकी तारीफ़ें वगैरह ज़्यादा करते थे या इनको, तो वो इनके मंजूर नज़र रहते थे, और जो इनको क्रिकेटर पसंद नहीं आता था उसको ये टीम में शामिल नहीं करते थे, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। फिर इनका खुद पसंदी का आलम ये भी है कि ये अपने आप को शुरू से ही अक्ल कुल समझते हैं कि मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन हूँ, और बाकी लोग जो हैं वो इनके मेयार के नहीं हैं, और कोई भी जो कारनामा है वो अपनी तरफ ही लेते हैं। इवन के वर्ल्ड कप 92 में जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने खिताब किया था वहाँ पर स्टेडियम में, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि जी मैंने वर्ल्ड कप जीता है, जिस पर इन पर बाद में तनकीद भी हुई, जिस पर फिर उन्होंने माजरत भी की कि ये पूरी टीम का एफर्ट थी और ये अकेले इमरान खान ने नहीं जीता था। एक बात तो ये थी। अच्छा, दूसरा, फिर इंग्लैंड में इन्होंने सीरीज़ जीती थी, टेस्ट सीरीज़ थी, तो उसका जो है टेस्ट मैच इन्होंने जीते थे इन्होंने, तो इस पर उन्होंने कहा था कि जी इससे पहले तसव्वुर ही नहीं था कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मैच जीत सकती है, जो इन्होंने जीती। हालांकि इससे पहले इंतखाब आलम जो थे उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत चुका था, टेस्ट जीत चुका था, तो इसलिए ये इनका कहना यहाँ भी दुरुस्त नहीं था।
अच्छा, फिर वर्ल्ड कप को भी अगर हम ले लें तो वर्ल्ड कप में भी आप जिन लोगों को याद है 92 का वर्ल्ड कप के पाकिस्तान एक मरहले पर उस स्टेज पे था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से मुकम्मल आउट हो गया था और उसके लिए एक तो ये था कि फ़लाँ टीम से जीते और फ़लाँ टीम के मैच में बारिश हो जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इन हो सकता था। तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि फ़लाँ टीम से जीत गई, उसके बाद बारिश भी हुई दूसरे मैच में, और जो हम चाहते थे कौम की दुआएं थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इन हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप हम जीत गए। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ इमरान खान से कि उनका क्रेडिट नहीं था, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसी वर्ल्ड कप में हम आउट तकरीबन हो चुके थे। दूसरी बात एक और है कि वर्ल्ड कप अगर इमरान खान ने जीता है तो यही वर्ल्ड कप T20 का यूनुस खान ने भी जीता है, मगर उसका इतना पाकिस्तान में नाम नहीं है, ना लोगों को उसका पता है। उन्होंने वर्ल्ड कप T20 जीता था, उसमें भी दुनिया भर की टीमें शामिल थी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो शख्स मशहूर है उसी को ही हम मशहूर कर देते हैं और बाकी लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर आप सरफराज नवाज़ को नहीं भूल सकते, उसने 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी जीत कर दी पाकिस्तान को। चैम्पियन ट्रॉफी में भी दुनिया भर की जो बड़ी टीमें थीं वो शामिल थी, उन्होंने वो जीत कर दी। तो इसलिए सिर्फ इमरान खान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, वर्ल्ड कप बेशक इमरान खान ने वनडे का जीता है, लेकिन सरफराज नवाज़ ने चैम्पियन ट्रॉफी जीत कर दी और यूनुस खान ने हमें जो 2009 में T20 वर्ल्ड कप था वो जीत कर दिया। अच्छा, फिर एक और मैं हम बात बताऊं कि 77-78 में कैरी पेकर था, वर्ल्ड सीरीज़ उसने करवाई थी। वो एक उसका चैनल का मालिक था, उसका ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड था उससे फटा पड़ा, तो उसने दुनिया भर के जो खिलाड़ी थे उनको ख़रीदा और उन्होंने उनको अपने टूर्नामेंट में बुलाया कि वो उनके साथ मैच खेलें। उस कैरी पेकर की सीरीज़ को क्रिकेट बोर्ड्स ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, क्रिकेटर्स को मना कर दिया था। इसके बावजूद दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स थे, कई जो अहम तरीन क्रिकेटर्स थे, वो कैरी पेकर की सीरीज़ खेलने के लिए गए क्योंकि वो बेतहाशा पैसा वो दे रहा था। और फर्स्ट टाइम उस कैरी पेकर की सीरीज़ में फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल हुआ, क्रिकेट में रंगीन गेंद आई और इसके अलावा रंगीन शर्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई। तो ये जो आजकल आप IPL और PSL वगैरह देखते हैं, इसकी बुनियाद 77-78 में कैरी पेकर नहीं रखी थी और वो उसको हम इस अंदाज से महरूम नहीं कर सकते। लेकिन बोर्ड के मना करने के बावजूद इमरान खान जो है, दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर भी थे, जवेद मियांदाद भी थे, मुश्ताक मोहम्मद भी थे और भी थे, जो कैरी पेकर की सीरीज़ खेलने चले गए थे बोर्ड के मना करने के बावजूद, और पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ खेलने से इनकार किया था। जवेद मियांदाद वापस आ गए थे, उन्होंने पाकिस्तान आके सीरीज़ खेली, लेकिन ये लोग गए, ये पैसों की खातर उसकी सीरीज़ खेलने के लिए चले गए थे, इन्होंने इधर इनकार कर दिया था। अच्छा, फिर एक और अहम तरीन वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि साथी क्रिकेटर के साथ इनका रवैया कैसा था, या ये दिल में जो मनफी पहलू थे इनके, या जेलस कहें, उसको आपको समझ आएगी। जवेद मियांदाद जो थे वो दिसंबर 1982 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आई तो हैदराबाद टेस्ट में खेल रहे थे और वो 280 स्कोर पर नॉट आउट थे। उनको सिर्फ 20 स्कोर चाहिए थे ट्रिपल सेंचुरी करने के लिए। ट्रिपल सेंचुरी इससे पहले सिर्फ हनीफ मोहम्मद ने की थी। अगर जवेद मियांदाद ट्रिपल सेंचुरी कर जाते हैं तो ये एक और रिकॉर्ड होता, ना सिर्फ जवेद मियांदाद के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। मगर इंतहाई हैरतअंगेज़ तौर पर इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, यदि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जब इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, सिर्फ 20 को चाहिए थे। ये भी कर सकते थे अगर उन्हें इनिंग्स डिक्लेयर करनी भी थी, हालांकि मजबूरी भी कोई खास नहीं थी, ये उन्हें कह सकते थे कि जी मैं इनिंग्स डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आपने जो 20 स्कोर करने हैं, ट्रिपल सेंचुरी करनी है, जल्दी कर लें, वो 2 ओवर में कर लेते। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इनिंग्स डिक्लेयर की ताकि वो ट्रिपल सेंचुरी ना कर सकें। और जब इनिंग्स डिक्लेयर की तो जवेद मियांदाद तो हैरान थे ही। जब वो जाने लगे तो सुनील गावस्कर ने उनको रोका कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया जी इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया। तो सुनील गावस्कर को धचका लगा और उसने कहा कि मैं अगर कप्तान होता, मेरा कोई खिलाड़ी 280 स्कोर पर खड़ा होता तो मैं उसको कभी इनिंग्स डिक्लेयर ना करता। हत्ता कि अब आजकल की क्रिकेट में भी देख लें, अगर कोई क्रिकेटर 80 स्कोर से ऊपर खेल रहा हो तो फिर कप्तान इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करते जब तक कोई खास मजबूरी ना हो, बल्कि उसको सेंचुरी करने का मौका देते हैं। इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी से महरूम किया ना सिर्फ जवेद मियांदाद को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को। और उनकी एक जो मनफी चीज़ है वो सामने आई और एक किताब जो लिखी गई है उसके अंदर डिटेल से इस बात को डिस्कस किया गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा पसंद नापसंद का आलम देखें कि सईद अनवर हमारे क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन जो चंद बैट्समैन उनमें शामिल है, अपने दौर का स्टाइलिश बैट्समैन था। उसके बारे में एलन बॉर्डर ने कहा था कि अगर ये लड़का टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख बदल के रख सकता है ये लड़का, इसमें वो टैलेंट है। सईद अनवर 87-88 में पाकिस्तान टीम में आ गए थे, लेकिन इमरान खान को वो पसंद नहीं थे।
इसलिए उन्होंने बाद में जब तक इमरान खान रहे इन्होंने उसको टीम में शामिल नहीं किया। 92 के वर्ल्ड कप में इन्होंने रमीज़ राजा और आमिर सुहेल से ओपनिंग करवाई और आप जानते हैं कि सईद अनवर का टैलेंट इन दोनों खिलाड़ियों से बहुत बाहर था। बाद में सईद अनवर आए और जब इमरान खान जब तक रहे, सईद अनवर नहीं आया, जब इमरान खान रिटायर हुए उसके बाद वो टीम में आए तो उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। उसमें 196 रन की जो इंडिया के खिलाफ इनिंग्स है, इंडिया में तारीखी इनिंग्स जो कि कई साल तक हिस्ट्री रही, तारीख रही, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो भी सईद अनवर ने खेली। तो इन्होंने सईद अनवर जैसे बैट्समैन को भी क्रिकेट से दूर रखा और उसको सिर्फ पसंद नापसंद की वजह से महरूम रखा। इसके अलावा एक और खिलाड़ी कासिम उमर का शायद आपने नाम सुना हो। कासिम उमर एक बड़ा बैट्समैन था। उसने वेस्ट इंडीज़ में जाकर उस दौर के जो अजीम बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ के, जिनके सामने कोई बैट्समैन टिकता नहीं था, उनके खिलाफ स्कोर किया था। उसमें मेलकम मार्शल, कर्टनी एम्ब्रोज, ये तमाम वाल्श वगैरह ये खिलाड़ी शामिल थे। तो उसने उनके खिलाफ खेला था और उनके खिलाफ उसने स्कोर किया था। लेकिन उसने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये नशा इस्तेमाल करते हैं या नशा जो है नशे की चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। तो ये उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद उस पर पाकिस्तान टीम बैन कर दी गई थी और उनको टीम से निकाल दिया गया था और फिर सारी उम्र वो टीम से जो है दोबारा टीम में कभी वापस नहीं आ सके। और इसके अलावा एक और खिलाड़ी बासित अली, एक टैलेंटेड खिलाड़ी था, जावेद मियांदाद के स्टाइल में वो खेलते थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक इनिंग्स जो खेली थी आपको याद होगी, वनडे में 35वें ओवर में वो शारजा में जब मैच हो रहा था खेलने आए थे और सिर्फ 15 ओवर में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के टॉप बॉलर्स को जगह बना के छक्के चौके मारे तो 127 स्कोर किया था सिर्फ 15 ओवर्स में। तो ब्रायन लारा ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया उनकी बैटिंग का, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग वो करते थे। इमरान खान ने उनको भी टीम में जब वो रहे तो उनको टीम में नहीं लेकर आए और वो टैलेंट भी इन्होंने ज़ाया किया। फिर उसके बाद अब जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी और ये जो क्रिकेट है ये भी इन्होंने ज़्यादती की, क्योंकि क्रिकेटर जो हमारे हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेलते हैं, वहाँ से उनको तनख्वाह मिलती है, उनका रोज़गार का ज़रिया चलता है। इन्होंने वो ख़त्म कर दी थी जिसका खमियाजा जो है लोगों ने, क्रिकेटर्स ने भुगता। उनको बड़े क्रिकेटर्स ने समझाया लेकिन इनके जहन में जो बात आ जाए ये उस पर अमल कर जाते हैं। तो ये क्रिकेट का इनका। बाकी एक और बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ बड़े नामों को पूजा जाता है चाहे उनकी कारकर्दगी वैसी ना हो। मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई नाम बड़ा नहीं है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है वो बड़ा नाम है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं वो बड़ा नाम नहीं है। इमरान खान के बारे में कंसेप्ट ये है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में इससे बड़ा कप्तान नहीं आया, तो ये इंटरनेट पे चले जाएं, सर्च करें। ये दुनिया के तो क्या पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में 5वें नंबर पर हैं। इनसे बेहतर और मिसबाह उल हक और दूसरे कप्तान हैं जिनका रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि रिकॉर्ड जब आप चेक करेंगे फिर ये होगा कि उसने कितने मैचेस में कप्तानी की, कितने मैचेस जीते, कितने मैचेस हारे, कितने ड्रा हुए, तो उससे पता चलता है। तो ये इनका बतौर कप्तान कोई इंतहाई शानदार रिकॉर्ड भी नहीं है। उनसे बेहतर रिकॉर्ड जो हैं वो दूसरे कप्तानों के हैं। इनसे बेहतर रिकॉर्ड मिसबाह उल हक का है, इनके बेहतर रिकॉर्ड सलीम मलिक का है, और इनसे बेहतर जो है जावेद मियांदाद का है, और बाबर आजम का भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये रिकॉर्ड की बात है जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब जो सियासत में आए उसमें इनके मस्बत और मनफी पहलू क्या थे वो अगली मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।